हमारे साथ पूर्व जिलाधीश अजय कृष्ण विश्वेश जी हैं। सर, एक ऐतिहासिक फैसला आपने दिया है और न सिर्फ 31 वर्षों बाद वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो पाया, जो कि एक लंबा इंतजार था। किस तरीके से बयां करेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि मैंने अपनी बेस्ट एबिलिटी के अनुसार रिकॉर्ड को देखते हुए जो मुझे उचित लगा, अपने विवेक का भी प्रयोग करते हुए एक फैसला दिया है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई भी फैसला देते समय मेरे मन में एक ही इच्छा रही है कि वो न्याय को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम हो, उचित हो, उसको उसमें जहाँ तक हो सके कोई कमी ना हो। तो ये सब प्रयास करते हुए मैंने दिया है और मैं अपने जजमेंट्स पे, आदेश पे बहुत मेहनत करता था और कोशिश करता था कि ये न्याय को अचीव करने के लिए ही उसी इंटेंशन से, उसी इच्छा से दिया जाए कि न्यायपूर्ण हो और उचित। आप पर लगातार आपके लगातार फैसले आते रहे हैं, पर ये जो फैसला आया, जाहिर सी बात है जब एक पक्ष का फैसला आता है तो दूसरे पक्ष जो असंतुष्ट होता है और उसका हक होता है वो हाई कोर्ट जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाए। जिस तरीके से दूसरा पक्ष इस फैसले से लगातार दुखी रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं तो यही कहूँगा, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है जुडिशरी की कि एक हिरार्की ऑफ कोर्ट्स बनी हुई है। पहले एक लोअर कोर्ट है, उसके ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स हैं। हमारे यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट होती है, उसकी अपील जनपद न्यायाधीश सुनते हैं, उनका भी फैसला आखिरी नहीं है। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक उपचार प्राप्त है, तो आदमी को जो है, हम तो यही कहेंगे, जो विधिक उपचार प्राप्त है उसी का प्रयोग करना चाहिए। वही बेहतर कोर्स है, वही संविधान के अनुसार प्रक्रिया है, उसी का पालन होना चाहिए। सर, कैसे कोर्ट के खिलाफ लगातार बयानबाजी आती रही है, ये सर कहाँ तक उचित मानते हैं? हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। ये एक जो है डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। लेकिन बेहतर कोर्स यही है कि जो जुडिशरी का किसी कोर्ट का आदेश आ जाए, उसके विरुद्ध विधिक उपचार का प्रयोग किया जाना ही उचित है और सर्वसम्मत है और हमारे संविधान की भावना के अनुरूप है। एक अंतिम सवाल है, एएसआई की रिपोर्ट आपने पढ़ी है और एएसआई ने जिस तरीके से वहाँ पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से ये सिद्ध किया है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ के ही दूसरा निर्माण कराया गया और कई साक्ष्यों को प्रिजर्व भी रखा गया। अब ये सारे साक्ष्य और ये रिपोर्ट आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मुकदमे में किस तरीके से ठोस सबूत के रूप में काम करेंगे? हमारे पास जो भी सिविल केसेस में जो भी फाइल आती है, उस पर दोनों पक्षों को साक्ष्य देने का मौका मिलता है। कोर्ट भी उचित समझे तो किसी पक्ष, किसी एजेंसी को आदेश कर सकती है कि जो उचित एविडेंस है वो फाइल पे लिया जाए। वो सब चीज़ें फाइल पे आने के बाद तभी जो है कोई बात, अंतिम फैसला कोर्ट लेती है। और केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं लिया जाता न्यायालयों के द्वारा, वो ठोस सबूतों के आधार पर और जो उभय पक्ष के अभिवचन है, ठोस सबूत है, उनको ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। ये स्थिति। तो जिस तरीके से वाराणसी के जिला जज ने साफ किया कि जो भी उन्होंने फैसला दिया है वो तथ्यों के आधार पर दिया है, एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर दिया है और सभी को संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई पक्ष इस फैसले से सहमत नहीं है तो वो अपर कोर्ट में जाकर के अपनी अपील कर सकता है। पर उन्होंने जो फैसला दिया है उस फैसले में उन्होंने बहुत मेहनत की है और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।